Good morning, children. Children, today we are going to start new chapter. So open your English reader, Wordsworth English reader. Turn to page 86. Chapter 10, The World of Sports, Basketball. So today we will talk about basketball. So before you read, you must have played many games. Which is your favorite game? So everybody, while watching the video, during the class, when you'll watch the video, I want everybody to write down your favorite game. Okay? So name of the favorite game you have to write and send me. Okay? So do you know all the rules of your favorite game? आपको आपके फेवरेट गेम के क्या सारे रूल्स पता होते हैं? किसी को पता होते हैं, किसी को नहीं पता होते हैं. ओके? सो टुडे वील learn about the game basketball and its rules. So before I start reading the chapter, I want you all to go through the new words. Okay? So the first box of hard words given on page 86. The first word is hoop. What do you mean by hoop? Hoop बेटा बास्केटबॉल में जो रिंग होता है जिसके अंदर आप बास्केट को डालते हो, वो सर्कल जिसके अंदर आप बास्केटबॉल को डालते हो, उसको हम बास्केट भी बोलते हैं. वो सर्कल होता है जिसमें नेट लगा होता है, तो उसको हम बोलते हैं बास्केट. सो इट्स होप. ओके. नेक्स्ट, आउटस्कोर. आउटस्कोर मीन्स ज़्यादा स्कोर करना किसी से. सो आउटस्कोर मीन्स टू स्कोर मोर देन समवन. अपोनेंट्स मतलब आपके राइवल्स यानी ऑपोजिट टीम. प्रिवेंटिंग मतलब स्टॉपिंग. सो मतलब आपको इसमें दूसरे टीम को गोल करने से, बास्केट करने से, इसमें गोल तो होता है नहीं, बास्केटबॉल में बास्केट होता है, तो दूसरे टीम को बास्केट करने से रोकना होता है, प्रिवेंट करना होता है, यानी स्टॉपिंग. अटेम्प्ट, वो तो अटेम्प्ट करेंगे, या अटेम्प्ट टू प्रिवेंट, आप जो रोकते हो, कोशिश करते हो रोकने की, वो भी अटेम्प्ट हुआ. सो अटेम्प्ट इज एफर्ट, कोशिश. ओके. सो मीनिंग ऑफ अटेम्प्ट इज एफर्ट. आर्क, बेटा आर्क आपका जो कर्व होता है, कर्व का एक हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं आर्क. ओके. आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ कर्व. कर्व का एक हिस्सा. ओके. वन पार्ट ऑफ अ कर्व. ओके. Okay, now there are few more words given on page 87. Advanced. Advanced means moved forward. आगे बढ़ना. Moved forward. ठीक है? Advanced that means dribbling करते हो या आप आगे बढ़ते हो. So move forward. Disruptive. What do you mean by disruptive? Troublesome. यानी जो परेशान करने वाली, गलत. जैसे दूसरी टीम्स होते हैं ना, वो अगर फिजिकल कांटेक्ट करती हैं, धक्का देना, ये तो वो फाउल हो जाता है. सो ये अलाउड नहीं होता. इट्स नॉट परमिटेड इन बास्केटबॉल. सो ट्रबलसम एक्टिविटी, परेशान करने वाली एक्टिविटीज़, ये सब अलाउड नहीं होती. रिस्ट्रिक्शंस मतलब लिमिटेशंस, जो चीज़ अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्शन. ट्रबलसम मतलब परेशान करने वाला, रिस्ट्रिक्शंस मतलब जो अलाउड नहीं है. ओके. लिमिटेशंस. क्वार्टर्स. नेक्स्ट वर्ड इज क्वार्टर्स. क्वार्टर सबको पता है, मैथ्स में आपने पढ़ा है. व्हाट इज क्वार्टर? क्वार्टर मीन्स 1/4 यानी 1/4. सो क्वार्टर्स, ईच ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स इनटू विच समथिंग इज डिवाइडेड. जो एक किसी चीज़ को जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, सो उसका जो हर पार्ट हुआ वो उसका क्वार्टर हुआ. जैसे एक चपाती ली आपने, उसको 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया. सो जो उसका हर चौथा हिस्सा जो हुआ, सारे चारों जो पार्ट्स हुए, उनको हम बोलेंगे क्वार्टर. ओके.
ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑफिशियल्स. ऑफिशियल्स मतलब मैनेजर्स, जो वहाँ के हेड्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, सब मैनेज कर रहे हैं, जिनके अंडर में सब कुछ है, जो सब वहाँ का पूरा गेम मैनेज कर रहे हैं. क्या रूल्स देख रहे हैं, कोई रूल्स तो आपका नहीं तोड़ा, अच्छे से गेम सीरियसली डिसिप्लिन से खेला जा रहा है, नहीं खेला जा रहा, टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग, राइट. फॉरफीट्स मीन्स टू लूज, यानी हार जाना या लूज कर देना. अब ये गेम लूज करने के लिए है या मार्क्स लूज करने के लिए है या बॉल लूज करने के लिए, राइट. व्हेन यू विल रीड द चैप्टर यू विल कम टू नो. बट फॉरफीट मीन्स टू लूज, खो देना. possession इज ओनरशिप. तो बॉल किसके पोजेशन में है, ये आपके जब स्टार्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है. अगर जैसे ओनरशिप, पोजेशन मीन्स ओनरशिप, सो बॉल किसके पोजेशन में, यानी हु इज़ द ओनर ऑफ द बॉल. सो ओनरशिप एक टीम में तो रहती नहीं है, पूरे गेम में ओनरशिप चेंज होती रहती है. सो पोजेशन बॉल का चेंज होता रहता है, कभी एक टीम के पास, कभी दूसरी टीम के पास, राइट. तो पोजेशन मीन्स ओनरशिप. वायलेशन मीन्स तोड़ना. सो आप रूल्स का वायलेशन करते हैं, रूल्स को ब्रेक करना, सो वो अलाउड नहीं होता. वायलेशन ऑफ रूल्स पे आपको पेनल्टी होती है, दैट मीन्स फाउल होता है तो आपके मार्क्स उसमें स्कोर्स में फ़र्क पड़ता है. सो वायलेशन इज़ टू ब्रेक समथिंग, कुछ तोड़ना. कमिटेड मीन्स कैरीड आउट. कमिटेड, अब आपके चैप्टर में कमिटेड का मीनिंग अलग है, अदरवाइज कमिटेड के 2 मीनिंग्स हैं. सो यहाँ पे जो कमिटेड का मीनिंग है वो है कैरीड आउट, यानी करना, जिसने किया हो. डिफेंस मीन्स द ऑपोजिट टीम. डिफेंस मतलब जो ऑपोजिट टीम है, जो आपके राइवल्स हैं, वही आपके डिफेंस भी हुए, तो आपके सामने वाली टीम. ओके, नाउ लेट्स टर्न टू पेज 88. Okay, there are few more words given on page 88. क्रूशियल मतलब बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है. इंटरसेप्ट करना मतलब रोकना, स्टॉप करना. ओके, सो द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट इज स्टॉप. कॉम्पिटिटिव, जिसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो कैटेगराइज किया हो जिसको कॉम्पिटिशन के लिए, सो कैटेगराइज्ड बाय कॉम्पिटिशन. सो वो कॉम्पिटिटिव बास्केटबॉल है, राइट, जिसमें कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं जिसके अंडर में. ओके, सो देन एक्सीडिंगली इज द लास्ट वर्ड. एक्सीडिंगली मीन्स इंक्रीजिंगली, मतलब बढ़ते हुए, जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता गया, बढ़ते हुए अब ये ज़्यादातर क्या हो गया है, पॉपुलर हो गया है आउटडोर स्पोर्ट्स की तरह भी. बट बास्केटबॉल क्या है, इट्स एन इंडोर गेम. ओके, सो एक्सीडिंगली मीन्स इंक्रीजिंगली, मतलब टाइम के साथ साथ बढ़ता हुआ, जैसे जैसे बढ़ रहा था बास्केटबॉल की डिमांड बढ़ती गई, और इवेंचुअली क्या हुआ है, ये इंडोर स्पोर्ट तो है ही है और ये आउटडोर स्पोर्ट भी बन गया है, पॉपुलर है आउटडोर स्पोर्ट की तरह भी. ओके, राइट. सो आई होप सारे वर्ड्स आपको क्लियर होंगे. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. Basketball is one of the most popular and widely viewed sports in the world. It is a team sport in which 2 teams of 5 active players each try to score points against one another by throwing a ball through a 10-foot high loop or basket under organized rules. The objective of the game is to outscore one's opponents by throwing the ball through the opponent's basket from above while preventing the opponents from doing so on their own. An attempt to score in this way is called a shot. A successful shot is worth 2 points. It can also be worth 3 points if it is taken from beyond the 3-point arc, which is 6.25 meters, 20 feet 6 inches, okay, away from the basket in international games.
The ball can be advanced on the court by dribbling it, which is the act of bouncing it continuously while moving, or by passing it between teammates. Disruptive physical contact or fouls are not permitted, and there are restrictions on how the ball can be handled. These are called violations. Games are played in 4 quarters of 10 or 12 minutes. 15 minutes are allowed for a half-time break, and 2 minutes are allowed at the other breaks. Overtime periods are 5 minutes long. The teams exchange baskets in the second half. The time allowed is the actual playing time, and the clock is stopped while the play is not active. Therefore, games generally take much longer to complete than the allotted game time, typically about 2 hours. The game is controlled by the officials consisting of the referee, 1 or 2 umpires, and the 3 table officials. The ball must stay within the court. The last team to touch the ball before it travels out of bounds forfeits possession. The ball must not be kicked nor struck with the fist. A violation of these rules results in loss of possession, or, if committed by the defense, a reset of the clock. Most players shoot directly into the basket, but shooters may use the backboard to redirect the ball into the basket. The most crowd-pleasing and typically highest percentage accuracy shot is the one in which the player jumps very high and throws the ball downwards, straight through the hoop. The crucial aspect of any good pass is being impossible to intercept. Good passers can pass the ball with great accuracy and touch and know exactly where each of their teammates likes to receive the ball. A special way of doing this is passing the ball without looking at the receiving teammate. This is called a no-look pass. While competitive basketball is primarily an indoor sport, it has become exceedingly popular as an outdoor sport too. So children, I have read the chapter. Kindly practice reading because you should know how to read. ठीक है? अब मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ बेटा. बास्केटबॉल एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है और बहुत सारे लोग वर्ल्ड में इसको देखते हैं. ये एक टीम स्पोर्ट है जिसमें 2 टीम्स होती हैं और हर टीम में 5 एक्टिव प्लेयर्स होते हैं. ठीक है, जो एक दूसरे के अगेंस्ट में पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करते हैं बॉल थ्रो करके. और किस में बॉल थ्रो करते हैं? बास्केट में. बास्केट कितनी ऊंची होती है? 10 फुट हाई बास्केट होती है और उसके कुछ रूल्स होते हैं बॉल फेंकने के, कि मतलब ऐसे ही नहीं कि बॉल दौड़ते हुए पकड़ के हैंड में जाके फेंक दिया. नो, देयर आर फ्यू ऑर्गेनाइज्ड रूल्स. उसके अंडर आपको बास्केट करनी होती है दूसरी टीम के अगेंस्ट, दूसरी टीम को हराने के लिए. ओके, सो आपकी बॉल जो बास्केट लगी होती है, जो हुप होता है, वो कितना हाई होता है? बॉल किस में डालते हैं? कि हुप में डालते हैं. सो हुप कितना हाई होता है? 10 फुट हाई. ओके, सो इस गेम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ओपोनेंट से ज़्यादा स्कोर करना. स्कोर कैसे करना होता है? बॉल को ओपोनेंट की बास्केट में, बाय थ्रोइंग द बॉल थ्रू द ओपोनेंट्स बास्केट. ओपोनेंट की बास्केट में अपनी बॉल डालनी होती है. ठीक है, और ये रोकना होता है, प्रिवेंट करना होता है कि ओपोनेंट अपनी बास्केट ना कर पाए. आपकी जो बास्केट एरिया होता है आपकी टीम का,
उसमें वो ओपोनेंट को उसमें बास्केट करनी होती है, और आपको आप बास्केट कहाँ करते हो, आप जो ओपोनेंट टीम की बास्केट एरिया होता है, सो उनके बास्केट एरिया में जाके आपको बास्केट करनी होती है। तो आपको वहाँ बास्केट करनी है अपनी, यानी वहाँ बॉल डालनी है हुप में, और ये कोशिश करनी है कि आप रोक पाएँ ओपोनेंट टीम की बास्केट करने में, ठीक है। और इस कोशिश में जब आप स्कोर करते हैं, इसको बोलते हैं शॉट, और हर सक्सेसफुल शॉट के लिए आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं, 2 पॉइंट्स, ठीक है। 3 पॉइंट्स कब मिलते हैं, अगर आपने जो बास्केट की है वो 6.25 मीटर्स दूर होगी आपकी बास्केट से, यानी जहाँ पे बास्केट करनी है उससे, और जहाँ से आपने बास्केट की है वो एरिया अगर 6.25 मीटर्स जितना दूर होगा, उससे ज़्यादा दूर होगा, तब आपको 3 पॉइंट मिलते हैं उस बास्केट के, क्योंकि 6.25 मीटर्स मतलब 20 फीट 6 इंचेस हो गया। सो इंटरनेशनल गेम में उसके 3 पॉइंट्स मिलते हैं। और नॉर्मल बास्केट अगर आपने 6.25 मीटर से कम एरिया में से बास्केट की है तो आपको नॉर्मल 2 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, बॉल कैन बी एडवांस्ड ऑन द कोर्ट बाय ड्रिबलिंग इट। बॉल को कोर्ट में हम आगे जो बढ़ाते हैं, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ा के लेके जाते हैं, ड्रिबल करते हुए लेके जाते हैं, हाथ में पकड़ के नहीं ले जा सकते। ड्रिबलिंग मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ बाउंसिंग इट कंटिन्यूसली, बाउंस करना बॉल को लगातार, उसको हम बोलते हैं ड्रिबलिंग, ठीक है। मूव करते हुए उसको बाउंस करना, उसको अपने ही टीममेट को पास करना, ठीक है। उसमें फिजिकली डिसरप्टिव बिल्कुल अलाउ, डिसरप्टिव फिजिकल कॉन्टैक्ट यानी ट्रबलसम, परेशान करने वाला नेगेटिव फिजिकल कॉन्टैक्ट या फाउल अलाउ नहीं होता। बहुत सारे लिमिटेशंस हैं किस तरीके से आप बॉल को हैंडल कर सकते हैं, उसमें लिमिटेशंस हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आप रूल्स तोड़ रहे हैं, इनको हम वायलेशंस बोलते हैं, यानी तोड़ना, टू ब्रेक समथिंग, रूल्स को तोड़ना। गेम आर प्लेड इन 4 क्वार्टर्स, गेम 4 क्वार्टर्स में खेला जाता है, 10 मिनट्स का, 10 या 12 मिनट्स। सो एक क्वार्टर आपका 10 या 12 मिनट्स का होता है। ऐसे 4 बार गेम खेले जाते हैं, 4 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट 2 राउंड्स के बाद हाफ टाइम होता है, 15 मिनट्स आर अलाउड फॉर अ हाफ टाइम ब्रेक। जब फर्स्ट 2 क्वार्टर्स हो गए तो उसके बाद हाफ टाइम ब्रेक मिलता है 15 मिनट्स का, ओके। और बाकी जो बीच बीच में ब्रेक्स दिए जाते हैं वो 2 मिनट्स के ब्रेक्स होते हैं, ठीक है। ओवर टाइम पीरियड्स जो होता है वो 5 मिनट लॉन्ग होता है। ओवर टाइम पीरियड कितना मिलता है आपको, 5 मिनट का मिलता है, ठीक है। टीम एक्सचेंज करती हैं बास्केट सेकेंड हाफ के बाद, यानी फर्स्ट हाफ हो गया, यानी 2 राउंड हो गए, फिर आपकी अगर लेफ़्ट साइड की बास्केट थी अब आपको दूसरे साइड मिल जाएगी, मतलब नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन है उल्टे डायरेक्शन की ऑपोजिट बास्केट आपको मिल जाती है। तो टीम्स की जगह चेंज हो जाती है फर्स्ट हाफ के बाद, ओके। देन द टाइम अलाउड इज़ द एक्चुअल प्लेइंग टाइम। जो टाइम मैंने इससे पहले आपको टाइम के बारे में बताया 10 to 12 मिनट, वो एक्चुअल प्लेइंग टाइम है, ठीक है। यानी अगर बीच में आपको किसी को चोट लग गई या बास्केटबॉल बाहर चली गई बास्केट बॉल, सो उसको उठाना, वो सब टाइम वहाँ पे वॉच रोक दी जाती है। सो द क्लॉक इज स्टॉप्ड वाइल द प्ले इज़ नॉट एक्टिव। जब खेल एक्टिव नहीं है जिस समय, उस समय क्लॉक को रोक दिया जाता है। सो एक्चुअल प्लेइंग टाइम तो बहुत कम है इसका, लेकिन जब आप टोटल खेल रहे हो तो ऑर्गेनाइज होता है गेम, जब चल रहा होता है तो जनरली 2 आवर्स वो ले लेता है। देयरफॉर गेम जनरली टेक मच लॉन्गर टू कंप्लीट दैन द अलॉटेड गेम टाइम, टिपिकली अबाउट 2 आवर्स। वैसे तो देखें तो 10 to 12 मिनट्स, तो अगर 12 मिनट्स का एक हुआ तो 12 4 तो 48 हुआ, तो 48 मिनट्स में आपका गेम ख़त्म हो जाना चाहिए। 15 मिनट्स का ब्रेक हुआ, 1 hour 5 मिनट्स मैक्सिमम मान लो, पर फिर भी बीच बीच में कोई ब्रेक ले रहा है, कुछ फाउल हो रहा है, बीच में जब गेम रुकता है या बास्केट हुई तो उसको नोट डाउन कर, तो मार्क्स, तो वहाँ पे आपकी क्लॉक रोक दी जाती है, ठीक है। तो जो गेम आपका 1 hour 5 मिनट्स चलना चाहिए वो आपका ऑलमोस्ट 2 hours चलता है, क्योंकि बीच बीच में 2 मिनट्स के ब्रेक्स भी होते रहते हैं, राइट। सो जब गेम नहीं खेल रहे होते तब उस समय क्लॉक को रोक दिया जाता है। और गेम कंट्रोल कौन करता है? गेम इज़ कंट्रोल्ड बाय द ऑफिशियल्स
कंसिस्टिंग ऑफ द रेफरी, ऑफिशियल्स होते हैं जो गेम को कंट्रोल करते हैं, मैनेजर्स जिसमें एक रेफरी होता है, 1 या 2 एम्पायर्स होते हैं, 3 टेबल ऑफिशियल्स भी होते हैं जो नोट डाउन कर रहे होते हैं स्कोर्स, ठीक है, जिससे कि किसी से भी कुछ मिस ना हो। ओके, द बॉल मस्ट स्टे विद इन द कोर्ट, बॉल कोर्ट के अंदर ही होनी चाहिए। अगर बॉल कोर्ट के बाहर गई तो लास्ट टीम जिसने बॉल को टच किया था उनसे बॉल ले ली जाती है और दूसरी टीम को दे दी जाती है। सो द लास्ट टीम टू टच द बॉल बिफोर इट ट्रैवल आउट ऑफ बाउंड्स, क्योंकि बॉल आउट ऑफ बाउंड मतलब वहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। कोर्ट से बाहर अगर बॉल, बास्केटबॉल कोर्ट से बाहर चली गई तो लास्ट टीम जिसके हाथ में बॉल थी, जिसके टच में थी, जिसने टच किया था उसको, उससे पोजेशन ले लिया जाता है। फॉरफीट्स पोजेशन मतलब वो पोजेशन लूज कर देती है, खो देती है ओनरशिप बॉल की। तो बॉल मस्ट ना, बॉल को हम किक नहीं कर सकते, उसको अपने फिस्ट से, फिस्ट मतलब मुट्ठी, मुट्ठी से भी स्ट्रक नहीं कर सकते, उसको हमें हैंड्स अपने पाम से ही स्ट्रक करना होता है, मुट्ठी से नहीं स्ट्रक करना है बास्केटबॉल को। ओके, अ वायलेशन ऑफ दीज रूल्स रिजल्ट, अगर ऐसे ये रूल्स, अगर बॉल को किक कर दिया या मुट्ठी से उसको स्ट्रक कर दिया तो आपने रूल तोड़ दिया। इससे क्या होता है, आपका बॉल आपसे छीन ली जाती है, आप पोजेशन खो देते हो बॉल का। अगर आपने रूल ब्रेक किया तो दूसरी टीम को बॉल मिल जाती है, राइट। और इफ़ कमिटेड बाय द डिफेंस, या फिर अगर डिफेंस टीम ने ऐसी कोई गलती की तो आपको बॉल मिल जाती है और क्लॉक रीसेट कर दी जाती है फिर से। ओके, मोस्ट प्लेयर्स शूट डायरेक्टली इनटू द बास्केट, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो डायरेक्टली बास्केट कर देते हैं, बट शूटर्स में यूज़ द बैक बोर्ड टू रीडायरेक्ट द बॉल इनटू द बास्केट। शूटर्स को बैकबोर्ड यूज़ करना चाहिए बॉल को बास्केट में डालने के लिए। द मोस्ट क्राउड प्लीजिंग and typically high percentage accuracy shot is the one in which player jumps। देखो बहुत ज़्यादा क्राउड कब खुश हो जाता है, हैप्पी होता है, और बहुत हाई परसेंटेज एक्यूरेसी शॉट कब होता है, यानी कि ज़्यादातर एक्यूरेट, ज़्यादातर परसेंटेज में, ज़्यादातर केसेस में एक्यूरेट शॉट कब होता है, जब प्लेयर थोड़ा लंबा कूदता है, ऊंचा वेरी हाई जंप करता है, यानी ऊंचा कूदता है और तब बॉल को डाउनवर्ड थ्रो करता है सीधा हुप में। ओके, द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी, अच्छा, किसी भी गुड पास का वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसको रोका ना जा सके। आप जिसको पास देना चाह रहे हो वो उसी को जाए और ओपोनेंट टीम उसको रोक ना सके। गुड पासर्स कैन पास द बॉल विद ग्रेट एक्यूरेसी, जो अच्छे पासर्स होते हैं वो बहुत एक्यूरेसी से पास दे सकते हैं अपने टीम को, और उनको पता होता है एग्जैक्टली कि उनके टीममेट कहाँ है जो वो बॉल को रिसीव कर पाएंगे। और स्पेशल वे क्या होता है पास करने का कि बिना देखे उनकी तरफ, आप देखो ही नहीं अपने टीममेट की तरफ और उनकी तरफ बॉल आप पहले ही देख लो और उन्हीं की तरफ बॉल पास करो। जब नो लुक पास होता है ना तो कोई समझ भी नहीं पाता कि आप किसको पास करने वाले हो, तो ओपोनेंट टीम वाले रेडी नहीं होते, वो प्रिपेयर नहीं होते, समझ नहीं पाते कि आप किसको दोगे बॉल। सो नो लुक पास बहुत अच्छा पास होता है, राइट, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर अ गुड गेम। वाइल competitive basketball is primarily an indoor sport, जो competitive basketball है, जो मेन competitions में जो बास्केटबॉल खेला जाता है वो इंडोर स्पोर्ट है, पर अब टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये पॉपुलर हो गया है आउटडोर स्पोर्ट की तरह भी। ओके, सो आई होप आपको चैप्टर क्लियर है बेटा। रीड द चैप्टर, गो थ्रू इट अगेन, वॉच द वीडियो ट्वाइस और थ्राइस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो यू मे आस्क। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा ये चैप्टर। सो टुडे वी हैव डन द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 10, द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, basketball. Okay, thank you children, have a nice day.